हेलो लिसनर्स, आज अपन बात करेंगे अहमदाबाद गुजरात में हुए प्लेन क्रैश के ऊपर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे में से एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो बोइंग ड्रीमलैंडर 787-8 प्लेन था, जो उड़ा और उड़ने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही क्रैश हो गया। क्रैश हुआ था, पहली लैंडिंग हुई थी क्रैश में। इसमें 242 पैसेंजर और केबिन क्रू शामिल थे, जिसमें गुजरात के XCM विजय रूपाणु भी शामिल थे। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये उड़ने मतलब 1:38 पे उड़ा था और 1:39 पर तो ड्राइवर जो पायलट है उसने डिस्ट्रेस कॉल दे दिया था, मेडे। फिर उसके थोड़ी देर बाद में ही 15-20-25 सेकंड के बाद ही ये जो प्लेन है क्रैश हो गया BJ हॉस्पिटल पर। अब इस प्लेन में क्या है कि ये यहाँ से लंदन के लिए उड़ रहा था, तो इसमें फ्यूल भी बहुत सारा भरा हुआ था। 1000 kg मतलब 1 लाख kg फ्यूल, 100 टन फ्यूल, जो कि बनता है लगभग 1000 kg फ्यूल भरा हुआ था। इस प्लेन में 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली आदमी थे। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, कुछ की पूरे परिवार भी शामिल थे। तो इसमें 241 लोगों की लगभग मरने की आशंका जताई जा रही है और एक जो आदमी है वो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। जो काफ़ी देर बाद पता चला वो जो आदमी जिंदा बच गया है। और टोटल इस हादसे में, जैसा इसमें प्लेन में सवार थे जो 242 लोग थे, पर लोगों की मरने की आशंका बताई जा रही है वो 317 लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि प्लेन रिहायशी इलाके में एक हॉस्पिटल के ऊपर गिरा था। जो अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल की मैश है जो अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स की मैश है, वहाँ के ऊपर ये गिरा था। तो इस वजह से शायद, और जो प्लेन के पैसेंजर नहीं है उनकी भी डेथ हो गई है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो एक बहुत ज़बरदस्त ही ब्लास्ट हुआ देखा गया पूरे गुजरात, पूरे अहमदाबाद में उसका धुआं नज़र आया था, काफ़ी दूरी से भी नज़र आ रहा था। और ये ट्रेजेडी बड़ी ख़तरनाक हुई है। अब जो पैसेंजर जिंदा बचे हैं वो, उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। अब नाम इंडियन जरूर लग रहा है, पर वो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले चुके हैं और वो जिंदा बचे हैं। वो अपने भाई के साथ जा रहे थे। सैडली उनके भाई जिंदा नहीं बच पाए हैं, पर विश्वास कुमार जिंदा बच गए हैं। छोटी मतलब उनको इम्पैक्ट इंजरीज आई हैं, पर ठीक है, अच्छा रहा है। कपड़े फटे हुए निकले थे उनके। अब जो रमेश विश्वास कुमार हैं वो क्या है कि 20 साल से लंदन में ही रह रहे थे अपने बच्चों के साथ में और वाइफ के साथ में। और तो क्या बात करें इसके बारे में। जैसे अब इसके साथ में ये बात आई है कि बोला कि ठीक है, ये सब तो हो गया, और अब जो रमेश विश्वास कुमार जो जिंदा बचे हैं, इस तरह की और भी हादसे हो रखे थे। अगर जैसे इसके बारे में बात करें तो अब तक शायद दुनिया में इससे पहले ऐसे 5 हादसे हो रखे थे, जिसमें टोटल 5 लोग जिंदा बचे हैं इस तरह के हादसों में, कि लोन सर्वाइवर्स बोलते हैं इनको। पूरे हादसे में जो ये अकेले बचने वाले लोग हैं, ये लोन सर्वाइवर्स कहलाते हैं। इसका वीडियो इंटरनेट पे काफ़ी मतलब प्लेन क्रैश का वीडियो इंटरनेट पे काफ़ी मिल जाएगा। रैकेज का जो टूट फूट हुई है उसका वीडियो भी मिल जाएगा। प्लेन किस तरह से बिल्डिंग्स में, रिहायशी इलाकों में घुसा हुआ है, उसकी बॉडी नोज़ वो घुसी हुई है, ये है। अब इसमें जो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका पहला क्रैश है। आज तक इस सीरीज के जो विमान है इसका कभी क्रैश हुआ नहीं है। तो इस वजह से अब बोइंग वाले ये कहेंगे
कि भाई इसमें गलती बोइंग मतलब अब क्योंकि दोषारोपण होगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, तो बोइंग वालों की तरफ से जो बात कही जाएगी वो ये कही जाएगी कि बोला नहीं हमारे प्लेन में तो कभी टेक्निकल ख़राबी आई नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें एयर इंडिया के ऊपर फॉल्ट डालने की कोशिश की जाएगी। एयर इंडिया आप देखते हैं क्या होता है। अब बोइंग की तरफ से भी एक जांच दल आ रहा है, ब्रिटिश की तरफ से भी एक्सपर्ट्स का, ब्रिटेन की तरफ से भी एक एक्सपर्ट का वो दल आ रहा है। डीजीसीए ने भी अपने यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी एक इंक्वायरी बैठा दी है कि वो भी जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये क्या कारण रहा था, कोई लापरवाही हुई थी या क्या हुआ था। अब जो बात कर रहे हैं कि बोला कि कहीं पायलट की तो कोई मिस्टेक नहीं थी, तो पायलट के बारे में तो कहा जा रहा है कि पायलट तो काफ़ी अनुभवी थे, उनको बहुत मतलब लंबा एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का, काफ़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी उड़ा रखी थी उन्होंने, मतलब फ्लाई कर रखी थी उन्होंने। अब यही चीज़ है कि देखते हैं कि क्या बात है। उन्होंने प्लेन के उड़ते ही कुछ समय बाद में क्या है जो पायलट थे उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया था एयरपोर्ट के लिए, एटीसी के लिए। अब उस डिस्ट्रेस सिग्नल में जो मेडे सिग्नल कहा जाता है, मेडे सिग्नल का मतलब वहाँ बहुत सीवियर इमरजेंसी आ रखी है, मतलब अब प्लेन को मतलब बचाना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, वैसी इमरजेंसी हो गई। तो इसके बारे में बस यही बात कर रहे हैं अपन, और भी कई सारी डिटेल्स हैं निकल के आएंगी, और सारी चीज़ें हैं, अब देखा जाएगा कि क्या है क्या निकल के आता है। कई सारे फैक्ट हैं, बट हम भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भगवान उन जो यहाँ पे जिन लोगों की डेथ हुई है उन लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को संबल दे कि वो इस दुख की घड़ी में इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति मिले उनको। और यही सारी चीज़ के साथ में कामना करते हैं कि हाँ ठीक है, बस वो बचे रहे। और बाकी कोई और अपडेट आती है इसके बारे में तो मैं आपको और बताऊंगा। फिर इसी तरह के जो सोल सर्वाइवर्स हैं इनकी भी लिस्ट मैं निकाल के बताऊंगा आपको कि ये जो सोल सर्वाइवर्स हैं ये किस तरह से मतलब अब तक जो बचे हुए हैं इनमें से कौन कौन से। जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने अभी पढ़ी है वो एक जर्मन नागरिक की है। तो वो जो जर्मन नागरिक की है वो किस तरह से क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो वो स्टोरी भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ में आज का ये मैं ऑडियो ब्लॉग ख़त्म करता हूँ अपना। हो सके तो कुछ ग्राफिक्स भी ऐड करने की कोशिश करेंगे।